पाकिस्तान में जराइम दो तरह के हैं। एक वो जुर्म जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और दूसरा वो जो नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म के हवाले से मुद्दई या मुतासरा फरीक इस्तगासा दायर करता है इलाका मजिस्ट्रेट की पास, और काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म जो है उसके हवाले से FIR के लिए थाने में अप्रोच करता है और थाने में जाके पर्चा दर्ज कराता है। और ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 जो है बड़ी वाज़ेह है, जिसमें यह है कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म के हवाले से मुद्दई थाने में जाएगा, दरख्वास्त देगा और उसके बयान के मुताबिक, उसके दरख्वास्त के मुताबिक FIR दर्ज करने के लिए SHO पाबंद है। अगर वो दफ़ा 154 के ताबे FIR दर्ज नहीं करता तो फिर वो जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो कि ASJ या सेशन जज के पास पावर्स हैं, वहाँ जा सकता है। इसके बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक किसी तरीके से जाके रिट में रजू कर सकता है कि FIR के लिए। ये एक अलमिया से कम नहीं है कि क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक कंट्रोल्ड हुकूमतें आती रही हैं। ताकतवर और कमज़ोर के लिए दो तरह के कवानीन मौजूद हैं। हाफिजाबाद वाले वकुआ में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, और उसमें इमरान खान जो होप ऑफ नेशन है, जो बकाए पाकिस्तान की ज़मानत है, उनकी FIR मनोअन उसी तरीके से जो कि उनके अल्फाज थे उसके मुताबिक दर्ज की जाना कानून की मंशा थी। लेकिन ज़ुबैर अहमद न्याजी ने जो तहरीरी दरख्वास्त दी जो इमरान खान साहब के वकुआ के हवाले से थी, उसके मुताबिक FIR दर्ज न की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद मुकामी SHO ने जो FIR दी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को निपटाया गया है, इंसाफ नहीं किया गया। इमरान खान की मंशा के मुताबिक, जो कि मुतासरा फरीक है, उसकी मंशा के मुताबिक ही FIR का दर्ज किया जाना ज़रूरी था, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 की मंशा है। लेकिन उस मंशा के बरक्स जो FIR दर्ज की गई है, इससे ये मालूम होता है कि पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर आदमी को तो इंसाफ मिलना दूर की बात है, यहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए दुश्वारियों का सामना है। तो यकीनन इमरान खान का ये कहना कि हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। 75 साल से लेकर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक साम्राज्यी कुव्वतें पाकिस्तान को कंट्रोल करती आ रही हैं, और ये इसी का नतीजा है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो मुतासरा अफरीकी FIR भी नहीं होने देते। कानून ये है कि FIR दर्ज हो, अगर FIR में कोई झूठ है तो FIR खारिज हो जाएगी, या जिन बंदों को नाहक तौर पर मुलव्वस किया गया है वो बंदे बेगुनाह हो जाएंगे। लेकिन FIR का दर्ज किया जाना मनोअन जुबानी तौर पर जो जुमले कहे गए हो या तहरीरी जो दरख्वास्त दी गई हो, उसके मुताबिक FIR का दर्ज होना पाकिस्तान के कानून और आइन की मंशा है। लेकिन इमरान खान की यह मंशा पूरी नहीं हुई कि उसके मुताबिक FIR दर्ज होती, और FIR के बाद मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन में जो लोग बेगुनाह होते वो बेगुनाह हो जाते, अगर पर्चा झूठा होता तो पर्चा खारिज हो जाता। लेकिन ये एक अलमिया से कम नहीं है कि कमज़ोर आदमी के खिलाफ FIR हो जाती है, ताकतवर हल्कों के खिलाफ और ताकतवर लोगों के खिलाफ जो मुस्तगीस मुकदमा या मुद्दई जो अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए आता है वो FIR दर्ज नहीं हो सकती। यकीनन हम ये लोग कहते हैं कि इमरान खान लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मौका दिया तो यकीनन वो साम्राज्यी कुव्वतों से और फिस्ताई ताकतों से और उन लोगों से जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को जाने नहीं देना चाह रहा है, उनसे हकीकी तौर पर पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगे। यकीनन वो लास्ट होप ऑफ नेशन है।